नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे धामी की चुनौतियां अपार, विपक्ष करे वॉर। भूधसाव के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ की व्यथा जानने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तराखंड आएंगे। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के अनुरोध पर राहुल फरवरी महीने में जोशीमठ आने को राजी हो गए हैं। राहुल की इस हामी के साथ ही जोशीमठ पर भी सियासत गर्मा उठी है। भाजपा ने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र करार दिया, साथ ही इसे कांग्रेस की नकारात्मक रणनीति का हिस्सा बताया। खास बात यह है कि जोशीमठ भूधसाव क्षेत्र में अभी तक रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को छोड़कर भाजपा के किसी बड़े केंद्रीय नेता ने दौरा नहीं किया। वहीं राहुल गांधी के दौरे की सूचना मिलने से सियासत में सर्द मौसम में गर्मी आ गई है। साथ ही अब से 100 दिनों बाद चारधाम की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। अब सरकार के लिए जोशीमठ भूधसाव के साथ चारधाम यात्रा और विपक्ष बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ा है। चर्चा इसी पर, धामी की चुनौती अपार, विपक्ष करे वार। उससे पहले रिपोर्ट। हाल ही में जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में जोशीमठ आपदा से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन किया था। दिलचस्प है कि राहुल को जोशीमठ आने का न्योता देने वाले यही कांग्रेसी दिग्गज कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले थे। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत कई नेता शामिल थे। उन्होंने धामी को जोशीमठ के पौराणिक, धार्मिक और व्यावसायिक अस्तित्व को बचाने के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। साथ ही जोशीमठ और प्रभावितों के हितों में सरकार को पूरा सहयोग देने का वादा भी किया था। लेकिन अब राहुल गांधी की फरवरी में जोशीमठ यात्रा को लेकर सरकार और भाजपा दोनों असहज हैं। जिस तरीके का कंसर्न राहुल जी ने दिखाया, शुरू में उन्होंने 2 जूलॉजिस्ट और एक पर्यावरणविद जी को बुलाया था और उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किया। एंड ही वाज रेगुलरली टच विद अस। और उन्होंने देवेंद्र यादव जी को भी भेजा था और कुछ सीनियर्स को भी भेजा था जिन्होंने जोशीमठ, कर्णप्रयाग इत्यादि के दौरे भी किए। और कल उनका वार्तालाप का जो मुख्य था वो इस बात को लेकर था कि इसरो की रिपोर्ट, जिसका बेनिफिट इस चीज़ के लिए लिया जाना चाहिए था कि हम कैसे प्रिवेंट करने के लिए स्टेप्स उठाएं और लोगों को मदद कर सकें, आगे हमारी भूमिका क्या होगी, ये ना करके सरकार ने जिस तरीके से रिपोर्ट गायब की। फरवरी में राहुल गांधी के दौरे को लेकर भाजपा में भी खलबली मची है। वहीं भाजपा का मानना है कि कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरीके से कश्मीर की धरती पर नौटंकी कर रहे हैं, उनका पूरा काला इतिहास देश के सामने है। अगर राहुल गांधी जोशीमठ आते हैं तो सभी उनका स्वागत करेंगे, लेकिन विकास की जो नींव रखी थी तो उसमें विनाश की बात कहां से आती है? देखिए, राहुल गांधी कश्मीर की धरती पर जिस प्रकार से नौटंकी कर रहे हैं और जो काला इतिहास कांग्रेस का है वो सबके सामने है। और जिस प्रकार से मनीष खंडूड़ी का ट्वीट आया है कि फरवरी में जो है राहुल गांधी जी अपनी यात्रा का कुछ अंश जो है जोशीमठ में भी देंगे। सभी लोग उनका स्वागत करेंगे और ये भी पूछेंगे कि जब उन्होंने विकास की नींव रखी थी तब विनाश वाली बात कहाँ थी। और मैं तो उनको यही कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको ताजा हालात जोशीमठ के भी बता देते हैं। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहे भूधसाओं एवं भूस्खलन के उपरांत राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत व बचाव तथा स्थायी अस्थायी पुनर्वास आदि से संबंधित किए जा रहे कार्यों की शुक्रवार को मीडिया सेंटर सचिवालय में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि जोशीमठ में अग्रिम राहत के तौर पर 3.36 करोड़ रुपए की धनराशि 224 प्रभावित भूस्वामियों को वितरित कर दी गई है। साथ ही 181 भवन असुरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं। 250 परिवार सुरक्षा के दृष्टिगत अस्थायी रूप से विस्थापित किए गए हैं। विस्थापित परिवार के सदस्यों की संख्या 902 है। 39 प्रभावित परिवार रिश्तेदारों या किराए के घरों में चले गए हैं। जो भवनों की संख्या है वो 863 ही है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है।
जो डिस्चार्ज है जेपी कॉलोनी में वो घटी है 180 से 171 हो गई है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड है। जो सुरक्षित स्थान पे पहुंचाए गए जो विस्थापित परिवार है वो 250 है, 252 से 250, यानी 2 लोग किराए पर गए हैं, तो उनकी संख्या में 2 घटी है। और जो किराए पे गए हैं परिवार वो 37 परिवार थे, जो किराए से पे गए थे वो 39 हो गई है। आपको बता दें कि बीते रोज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और कांग्रेस के अन्य सभी दिग्गज नेता कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए जम्मू पहुंचे थे। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में जोशीमठ आपदा को मुख्य बिंदु में रखा गया था। राहुल गांधी प्रदेश सरकार के रवैये से भी चिंतित हैं, क्योंकि हाल ही में प्रदेश सरकार ने इसरो की रिपोर्ट को उसकी वेबसाइट से हटवाने का काम किया है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के फरवरी में जोशीमठ आने की चर्चा काफी तेज है। कांग्रेस का दावा है कि सभी तैयारियां राहुल गांधी के दौरे को लेकर की गई हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश हाल ही में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी अगर जोशीमठ आते हैं तो कितना वहां के लोगों का दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं, या फिर इसको एक राजनीतिक दृष्टि से ही देखा जाएगा। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो जोशीमठ का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। राहुल गांधी चूंकि फरवरी में उत्तराखंड आने वाले हैं, जोशीमठ मसले को लेकर अब कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का ये कहना है कि सिर्फ राजनीति और नौटंकी करना चाहता है विपक्ष, और कई सवाल यहाँ पर सरकार को लेकर भी विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी आएंगे तो देखना होगा कि फिलहाल राजनीतिक पारा जो है वो उत्तराखंड का क्या होगा, और साथ ही साथ जिस तरीके से जोशीमठ को लेकर सरकार लगातार कोशिशें कर रही है लोगों को विस्थापित करने की, चाहे उनको भरपाई देने की, ये तमाम चीज़ें सरकार द्वारा की जा रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी आएंगे तो किस तरीके से राजनीति होगी ये देखा जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड में की जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी जब आएंगे तो इस यात्रा को भी कितना बल मिलेगा ये भी देखना होगा। सरकार के लिए क्या चुनौतियां होंगी ये भी देखना होगा। एक और जोशीमठ के परिवारों को विस्थापित करना, साथ ही साथ 4 धाम यात्रा जो शुरू होगी 100 दिन बाद, उसको लेकर किस तरीके से सरकार यहाँ पर काम करेगी, ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि जोशीमठ का जो रास्ता है वो बद्री धाम के लिए भी जाता है। तो ऐसे में आवागमन जो है वो बाधित भी हो सकता है, ये भी एक चर्चा का विषय है, और तमाम चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं। तो इनको लेकर सरकार किस तरीके से काम करेगी ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा। चर्चा हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शीशपाल सिंह बिश्री कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल जी, शुरुआत आपसे करूंगी मैं। राहुल गांधी उत्तराखंड आने वाले हैं, जोशीमठ का मुद्दा एक बार फिर से गरमा रहा है, और राहुल गांधी आएंगे तो मुझे लगता है उत्तराखंड का जो राजनीतिक पारा है वो और गर्म हो सकता है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए यशी जी, जो आज जोशीमठ की समस्या है, जोशीमठ की जो आपदा है, वो पूरे प्रदेश की जनता उससे चिंतित है। पूरे देश के जो सनातन प्रेमी हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि जोशीमठ भगवान बद्री विशाल का द्वार भी है, और 6 महीने भगवान बद्री विशाल वहां निवास भी करते हैं, और भगवान नरसिंह की पीठ वहां पर है, आदि गुरु शंकराचार्य जी की पीठ वहां पर है, और कांग्रेस पार्टी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल वहां 3 बार जो है जा भी चुका है। वहां के स्थानीय विधायक और टोटल पार्टी का नेतृत्व वहां पर लगातार यथास्थिति पे नजर भी बनाए हुए है। और राहुल गांधी जी ने जोशी मठ की समस्या का शुरू दिन से ही संज्ञान लिया, और उन्होंने इसको अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी उठाया। और स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जी जहां भी इस प्रकार की दिक्कतें होती है वहां की जनता के साथ जुड़ते हैं, उनके संकट की घड़ी में खड़े होते हैं। और अभी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होने के कारण वो जोशीमठ नहीं आ पाए थे। अब भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 तारीख को हो रहा, तो उसका
बाद उन्होंने वहां आने की इच्छा व्यक्त की है और वो जोशीमठ के आपदा पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, तो वहां पर आएंगे। हमने तो सुना है ये कि कोई बड़ी बात नहीं है। और काफी फोर्स करना पड़ा है शीशपाल जी राहुल गांधी को यहाँ आने के लिए, काफी मनाना पड़ा है उन्हें यहाँ बुलाने के लिए। ये पता नहीं इस प्रकार की खबरें आपके पास कहाँ से आई होंगी। अगर हमारे आप पास नहीं देखेंगे आती हैं। सुनिए सुनिए नहीं, शीशपाल जी, ये सुनिए, हम मीडिया में हैं, हमारा काम है खबरें खोज कर लाना, और सिर्फ के न्यूज़ ही ये खबर को नहीं दिखा रहा, बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं। आपके ही शायद कुछ प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे कि हमने राहुल गांधी जी से आग्रह किया, तो इतना आग्रह क्यों करना पड़ रहा है उनसे? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब दीजिए। हाँ, तो ये सीधी आपके पास आपका स्रोत होगा, उस पर मेरा कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप जागरूक पत्रकार हैं, आपका चैनल जागरूक है। लेकिन शुक्रिया। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, आपने देखा होगा, चाहे वो केदारनाथ की आपदा रही हो, चाहे अब जोशीमठ की आपदा हो, राहुल गांधी जी पहले दिन से सक्रिय रहते हैं। उनका आपने ट्वीट देखा होगा, तुरंत इस पर ट्वीट रिएक्शन आ गया था। आज तक आप उनको बताइए, डबल इंजन का ट्वीट आप मुझे दिखा दीजिए। और पार्टी के राज्य स्तरीय नेता तो अपने केंद्रीय नेतृत्व से हर चीज पर सलाह मशवरा और आग्रह करते ही हैं, इसमें कौन सी दो राय। राहुल गांधी जी लगातार जोशीमठ की पीड़ा को उठा रहे हैं। और अच्छा शीशपाल जी, एक और सवाल, ये तो शीशपाल जी आज एक और सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि डबल इंजन का ट्वीट नहीं देखा, पीएमओ की पूरी टीम आकर जोशीमठ में थी, तो मतलब ट्वीट करना जरूरी है क्या? कंपलसरी है कुछ? नहीं, देखिए ना, जोशीमठ में आप कह रहे हैं कि पीएमओ की पूरी टीम आकर के चली गई, इसरो ने भी वहां पर सर्वे किया, फिर वो रिपोर्टें क्यों छुपाना चाहती है सरकार? क्यों साइड से हटवाना चाहती है? क्यों एक्सपर्ट की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही है? अरे आपको सार्वजनिक, ठीक है, वैसे तो मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, हमारे साथ चूंकि सुनीता विद्यार्थी भी जुड़ चुकी हैं, वो जवाब देंगी, लेकिन सार्वजनिक कर देंगी अगर शीशपाल जी सार्वजनिक हो भी जाएगी, तो आप या मैं क्या कर लेंगे वहां पे जाके? नहीं, जनता को जानने का हक है ना यथास्थिति से। आप क्यों छुपाना चाहते हैं? इस देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र है। आप कैसी बात कर रही हैं सीधी? आप जनता के सामने जो समस्या है, इन जनरल ये सवाल पूछा है आपसे, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं, क्या मैं भी जो आपने जवाब पूछा मैंने उसका जवाब दिया ना, ये सीधी आप क्यों? नहीं, मैंने तो इसलिए पूछ लिया ना। अभी सुनीता जी आपसे पूछती तो बहस हो जाती है, मैं सोचा मैं ही पूछ लेती हूँ। खैर, नहीं, आप बताइए। नहीं, एक बात ये सीधी, कल आपको आपदा प्रबंधन सचिव का बयान अगर आज अखबारों में बड़े बड़े तौर पर छपा है कि जोशीमठ की जनता कल हजारों की तादाद पर सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया, उन्होंने जो है सरकार की जो पुनर्वास की नीति है उस पर सवाल खड़े किए, मुआवजे पर सवाल खड़े किए, हेलंग बाईपास के विरोध में उतरी। और आपदा प्रबंधन सचिव का बयान है कि लोगों को आशंका है कि हेलंग बाईपास से पूरा जो है जोशीमठ बैठ सकता है, लोगों का जान माल का नुकसान हो सकता है, लेकिन वो कोई बहुत जरूरी नहीं है, सामरिक दृष्टि का मामला है, यात्रा या अन्य चीजें भी जरूरी हैं। तो आपको वहां के लोगों की जान माल की कोई फिक्र नहीं है, उनके रोजगार की कोई फिक्र नहीं है, जनता के विरोध की कोई फिक्र नहीं है। कितना गैर जिम्मेदार बयान है, आप देखिए। अरे भाई, सबसे पहले अगर जोशीमठ बचेगा, वहां के लोग बचेंगे, उसके बाद तो बाकी चीजें हैं। बिल्कुल, आप इससे कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं? ये चीज आप बताइए। नहीं, बहुत वाजिब बात आपने कही। मैं आती हूँ वापस आपके पास। संगीता जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? संगीता जी अनम्यूट करें प्लीज। यशी जी, देखिए, जो उत्तराखंड के आज जोशीमठ में जो हालात हैं उसके लिए दोनों ही सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ दोनों की ही सत्ता रही है। ऐसा नहीं है कि आज भाजपा है, पहले कांग्रेस की भी सरकार रही। और जोशीमठ के लिए लगातार जो भूवैज्ञानिक थे उन्होंने लगातार चेताने का काम किया, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई, लेकिन कांग्रेस ने अपने समय में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। एक आप पुराने भाषण को कभी सुनिएगा, माननीय सुषमा स्वराज जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने सदन में खड़े होकर इस बात को कहा था, सरकार थी जब यूपीए की सरकार थी, कि जोशीमठ जो है वो उत्तराखंड की देवभूमि है, हमें विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए। ये बात अलग है कि आज उनके पदचिन्हों पर भाजपा भी नहीं चल रही है, ये बात अलग है। लेकिन उस समय माननीय सुषमा स्वराज जी ने खुद इस बात को सदन में खड़े होकर उठाया था, जोशीमठ के विषय को उठाया था, और यूपीए की सरकार थी। तो देखिए, कांग्रेस ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, और अगर सुषमा स्वराज जी के पद चिन्हों पर भाजपा चलती तो शायद आज ये जो हादसा जोशीमठ का हो रहा है वो नहीं हुआ होता।
क्योंकि पिछले 6 सालों से इन्हीं की सरकार है और उससे पहले भी इनकी सरकार रही है। अब चाहे हम इल्जाम किसी पर भी लगा लें, लेकिन भुगतना किसे पड़ रहा है? जोशीमठ के लोगों को वहां भुगतना पड़ रहा है। कल भी इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने किया, एनटीपीसी के खिलाफ भी उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार इन चीजों को लेकर कब संवेदनशील होगी? ठीक है, मुआवजे की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी बहुत स्थिति क्लियर नहीं है। एक स्थायी स्थिति जो है वो वहां के लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रही है कि हमारा स्थायी समाधान आखिर क्या है, क्योंकि एक अच्छा खासा वक्त बीत गया है जी, लगभग 1 माह का पूरा वक्त बीतने वाला है, लेकिन उस पर जो एक स्थायी समाधान था उसको अभी तक सरकार नहीं खोज पाई है। और जो भी वहां चल रहा है इस समय, तो उससे जो रिपोर्टें आ रही हैं उससे ये है कि जोशीमठ खतरे में है, अभी वो सुरक्षित उसमें नहीं है कि उसको सुरक्षित कह दिया है वैज्ञानिकों ने कि सुरक्षित जद में आ चुका है। भले ही वहाँ पानी की मात्रा जो है वो कम हो गई हो, बहुत से हालात हैं, लेकिन जोशीमठ आज भी खतरे में है। और उसके बाद जब 100 दिन बाद 4 धाम यात्रा है, तो इस पर भी सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जब भीड़ वहां आएगी, वहां वाहन भी ज्यादा आएंगे, सारी प्रोसेस होगी, तो आखिर उसका होगा क्या? तो इस पर संवेदनशील होने की जरूरत है राजनीति से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सरकार की जिम्मेदारी थी और दोनों ने आज जोशीमठ को इस पायदान पर लाकर खड़ा किया है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। सुनीता विद्यार्थी जी, क्या कुछ कहना चाहती है लगाए गए आरोपों में? देखिए, जैसे राज्य सरकार जिस प्रकार से जोशीमठ के मैटर में मुखर होके आगे आई है और जिस सतर्कता के साथ में वहां पे जान माल की रक्षा की है, सुरक्षा की है, मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दल हो, सभी उसकी दाद दे रहे हैं और इस बात से वो पीछे नहीं हट पाएंगे। क्योंकि धामी जी ने जिस तरीके से वहां पे जो उनका वर्क एक्शन रहा, वो सभी लोग जो है, अब राहुल गांधी जी जो है अलग इस दिशा को अपने राजनीति की दिशा दे रहे हैं, वो अलग बात है। हमने तो पहले भी कहा कि अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि आपकी अगर हाथ जोड़ो यात्रा से लोगों ने हाथ जोड़ लिए तो अब आप जोशीमठ में जो है राजनीतिकरण करने पहुंच जाइए। राजनीति में हो, राजनीति कीजिए और अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाइए, लेकिन जहां पे हम लोग गलत हैं, जहां पे कमियां हैं, वहां पे आप हमें टोकिए। लेकिन जो काम किए जा रहे हैं, आज देखिए वहां पे एक भी हमने कोई आपने ऐसी खबर नहीं सुनी कि हमने किसी व्यक्ति की वहां पे जान चली गई या कोई पशु पक्षी तक की वहां पे, मैंने आपको बताया कि लोगों ने घर में छोटे छोटे पक्षी तक पाल रखे थे, उन तक की व्यवस्था वहां पे की जा रही है। हर घर में, हर घर को सुरक्षा देना प्रायोरिटी में था, फिर उसके बाद उनकी राशनिंग था, फिर उनकी छत की, तमाम चीजों को लेकर हमने पूरा एजेंडा बनाया और वहां पे सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करी। अब जिस प्रकार से विपक्ष जो है पूरे भारत में ये ढिंढोरा पीट रहा है कि जोशीमठ तो खत्म होने वाला है, तो इन चीजों से बाज आना चाहिए। क्योंकि देखिए वहां पे बहुत छोटे छोटे कारोबारी हैं जिनका चाय तक से घर चलता है, चाय बेचने के उद्योगों से अपना पेट पालते हैं। तो इस तरीके की अगर बातें करेंगे तो लोग वहां पे आएंगे नहीं। टूरिज्म के नाम पे वहां पे लोगों को भय में रखा जा रहा है, ये सब चीजें गलत है। जहाँ पे कमियां है, आप खड़े होके, आज तो वायरल होती हैं चीजें, एक एक पॉइंट पे खड़े होके बताइए यहाँ पे नहीं है, तो हम वहां पे चीजें पहुंचाएं। और हमारी ये कोशिश है कि देखिए अभी तक जितना राज्य सरकार वहां पे काम कर रही है, आगे भी पूरी मॉनिटरिंग कर रही है, जो उनकी मेन रोजगार की जो समस्या आ रही है कि कोई दीर्घकालीन जो है वहां पे समस्या का निदान किया जाए, इस तरीके से रिसोर्सेज बनाए जाएं ताकि उन लोगों को, क्योंकि वो वहीं की भौगोलिक परिस्थितियों पे डिपेंड करते हैं, आधे से ज्यादा लोग किसानी करते हैं, ग्रामीण परिवेश है, तो एकदम से अगर उनको उनका स्थान बदल देंगे तो ना तो वो एडजस्ट कर पाएंगे, ना उनके पशु पक्षी एडजस्ट कर पाएंगे। आपने देखा कि हमने प्री फैब्रिकेशन का काम शुरू कर दिया है और लगातार जो घर जिनमें दरारें आई हैं उनको भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, कितनी दरारें आ रही हैं, नहीं आ रही है। कहीं पे अभी कल परसों कोई उसमें वायरल कर रहे थे कि कोई गुफा तक दिखा रहे थे, तो कहीं पे ऐसी समस्याएं हो रही हैं। वाटर लेवल की जो रिपोर्ट है, जो वाटर ये है जल निरीक्षण के, उन लोगों की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है, तमाम एक नहीं है। और ये चीजें सही कह रहे हैं कि आज की नहीं है, ये बहुत टाइम से हो रही है। यहाँ पे संगीता जी ने सुषमा स्वराज जी के भाषण की भी बात करी, लेकिन आप बताइए कि अब तो प्रोजेक्ट कमेंसिंग मोड में है ना, अब तो वो जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, तो अब ऐसे मौके पे कैसे कोई सरकार रोक सकती थी। लेकिन फिर भी
हमने कहा अगर हमारी वहां पे सुरक्षा को लेकर इस तरीके से अगर सवाल उठ रहे हैं तो काम बंद कीजिए। जिन चीजों से ये चीजें हो रही हैं उनको हम लोग रोक रहे हैं। तमाम चीजों से हमने कार्य निर्माण जो है उनके रुकवा दिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जोशीमठ के भाई ठीक है बहनों को, सुनीता जी, परिवारों देखिए को आगे इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे लूंगी। कुलदीप राणा जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी ब्रेक का, चूंकि वक्त हो गया है, जल्द वापस आते हैं और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जोशीमठ को लेकर, जहां पर जोशीमठ में राहुल गांधी आने वाले हैं फरवरी में, जिसको लेकर तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी गई हैं ताकि उनके आगमन को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। विपक्ष की तरफ से कई सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं सरकार को लेकर भी कि क्या कुछ सरकार द्वारा किया गया है, क्या कुछ सरकार द्वारा नहीं किया गया है। और 100 दिनों बाद चारधाम की भी यात्रा शुरू होने वाली, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, ये भी विपक्ष की तरफ से सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर हमें ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं उनको लेकर भी, और विपक्ष किस तरीके से वार कर रहा है सरकार पर, उस पर भी। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप राणा जी का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। कुलदीप जी, जैसे कि आपने यहाँ पर सभी दलों को भी सुन लिया, राहुल गांधी जी आने वाले हैं, लेकिन सवाल मेरा वही जो शिषपाल जी से मैंने पूछा कि राहुल गांधी जी से इतना आग्रह क्यों करना पड़ा जोशीमठ आने के लिए। दूसरी चीज जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, साथ ही साथ सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां भी हैं, सरकार इनसे कैसे निपटेगी। राहुल गांधी आएंगे तो यहाँ का जो राजनीतिक पारा है वो कितना गर्म होगा। देखिए, ऐसी किसी भी राष्ट्रीय राजनेता का देश के किसी भी कोने में जाने आने से कोई रोक नहीं सकता है, वो तो स्वतंत्र है। लेकिन विषयों को लेकर के जिस प्रकार से भ्रामक चीजें निकल करके आ रही हैं, वो जोशीमठ की जो जनता है उसके लिए बेहद दुखद है। यहाँ यह समझना जरूरी है इसी की किसी भी राजनेता का बयान, और हालांकि यहाँ पर विभिन्न दलों के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, और यह बात सभी को समझनी भी चाहिए कि हमारे द्वारा दिया गया जो बयान है, और खासकर जब हम इस तरह के टीवी चैनल में बैठ करके बहस करते हैं तो पूरे देश उसको देखता है, लोग उसको देखता है और उसको लेकर के एक धारणा बनती है, एक और उसके कई नफे नुकसान होते हैं। उत्तराखंड के साथ विडंबना ये रही है कि उत्तराखंड ने इस तरह के बयानों को बहुत झेला है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले भी यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसमें आपदा एक प्रमुख विषय रही है, और ये आपदाएं हमेशा आती रहेंगी और रहेंगी भी। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति होती है आपदाओं को लेकर के और पीड़ितों को लेकर के, वो बेहद निराशाजनक होता है। जबकि राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो ऐसे अवसरों पर अपने क्षेत्र की जनता को, अपने प्रदेश की जनता का मनोबल बढ़ाए, उन्हें सबल दे और उनके हितों की रक्षा के लिए उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाने का प्रयास करे। लेकिन अमूमन देखने में यह नहीं आता है, और जिस तरह की चीजें होती हैं, जिस तरह से चीजें जोशीमठ को लेकर के हो रही हैं, यहाँ पे कांग्रेस के शिषपाल बिष्ट जी हैं। जितना मैं शिषपाल बिष्ट जी को जानता हूँ, बिष्ट जी चमोली जिले से ही आते हैं, तो और ये उस जगह को बेहतर तरीके से जानते हैं। अब बिष्ट जी बताएं कि बिष्ट जी, जोशीमठ में जो चीजें हो रही हैं उसमें क्या संपूर्ण जोशीमठ खतरे की जद में है? कितने क्षेत्र में ये चीजें प्रभावित हो रही हैं? राणा जी, तो ऐसी बहुत सारी बातें, जी मैं पूरी कर लूं बिष्ट जी बात। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जोशीमठ में क्योंकि मैंने बिष्ट जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि बिष्ट जी उसी जिले से हैं, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार की बातें जोशीमठ को लेकर के आ रही हैं कि जोशीमठ तबाह हो रहा है। अब चूंकि बद्रीनाथ क्योंकि देश के महत्वपूर्ण धामों में से एक धाम है, और वो उसी बद्रीनाथ यात्रा का मार्ग उसी जोशीमठ से होकर के जाता है जहां शंकराचार्य जी ने अपना मठ की स्थापना की थी। तो ऐसे में जो प्रदेश की आर्थिकी है, प्रदेश का जो सामाजिक तंत्र है, वो कितना ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, और वहां जो आपदा प्रभावित लोग हैं उन लोगों को वास्तव में जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, इस तरफ हमारे में से किसी का भी ध्यान नहीं है। हाँ, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों का एक बड़ा बवंडर सा खड़ा हो गया है, और जो स्थानीय चीजें हैं, जो वास्तव में उन लोगों की, मेरे कई रिलेटिव वहां रहते हैं, क्योंकि मैं भी उसी जिले का रहने वाला हूँ, मेरे कई रिलेटिव वहां रहते हैं, मैं उनसे रोज शाम को बात भी करता हूँ कि हाँ भाई स्थितियां क्या हैं, चीजें क्या हैं, ठीक है। तो
कई बार वो लोग मुझसे भी कहते हैं कि यार तुम पत्रकार ना हम लोगों के लिए बड़े नुकसानदायक हो गए हो, क्योंकि तुम मीडिया वालों ने चीजों को लेकर के बड़ा नेगेटिव सा हवा खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें अब वहां से उभर करके आने लगी हैं। हालांकि बीच में अभी के चैनल पे ही हम लोग अभी पिछले सप्ताह बहस कर रहे थे, चर्चा हो रही थी कि भाई बारिश हो जाएगी, बर्फ गिर जाएगी, तो चीजों को लेकर के क्या होगा। बारिश भी आ गई, बर्फ भी गिर गई। हमने सवाल बहुत खड़े किए, लेकिन हमने मदद के कितने हाथ बढ़ाए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल रहता है, और जिसपे कहीं ना कहीं हमारे तमाम राजनीतिक दल हैं वो कटघरे में हैं। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, क्या काम कर रही है उस पर भी सवाल होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों ने राजनीति के अलावा क्या किया, ये बेहद निराशाजनक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जोशीमठ की स्थानीय जनता का है। शीशपाल जी, देखिए यशी जी, मैं कुलदीप राणा जी कह रहे हैं कि वहां पर जोशीमठ की आपदा को विपक्ष बढ़ा चढ़ा के कह रहा है। कल ही का है, कल जोशीमठ की जनता सड़कों पर उतर के क्यों प्रदर्शन किया? नहीं, वो कांग्रेस बिस्ती जी मैंने विपक्ष का नाम नहीं लिया है। राणा जी सुनिए एक मिनट, मैंने देखिए सुनिए, उन्होंने तो मीडिया को ही कटघरे में खड़ा किया शीशपाल जी। उन्होंने कहा कि उनके जो रिलेटिव है वो कहते हैं कि मीडिया की वजह से उनको चीजें नहीं मिल पा रही। विपक्ष नहीं कहा है। मेरी बात का देखिए बिस्ती जी, आप नहीं शिशपाल भाई, आप बड़े भाई हैं, लेकिन आप ये गलत कहोगे, मैंने विपक्ष नहीं कहा। अच्छी बात है। देखिए कल जोशीमठ की जनता सड़कों पे उतरी हजारों की तादाद में, और जोशीमठ की जनता ने जो कल ज्ञापन सौंपा, ये सीधी आपके पास भी आया होगा, जोशीमठ की जनता ने वही पुनर्वास पर सवाल खड़े किए, मुआवजे पे सवाल खड़े किए, हेलंग बाईपास पे सवाल खड़े किए, अपने भविष्य को लेकर सवाल खड़े किए। ये जोशीमठ की जनता के सवाल हैं। अगर विपक्ष जोशीमठ की जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहा है, अगर हम जोशीमठ के आपदा पीड़ितों के साथ है, तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? लोकतंत्र में हमें विपक्ष के लिए चुना है प्रदेश की जनता ने, क्या हम उनके साथ खड़े न हो? आदरणीय राहुल गांधी जी, आप देखिए शुरू दिन से इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ के जो आपदा के विशेषज्ञ हैं, तमाम तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उनको भारत जोड़ो यात्रा में बुला करके इसका फीडबैक भी लिया, और कांग्रेस पार्टी ने तमाम सुझाव सरकार को भी समय समय पे दिए, और कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि सरकार ने उन सुझावों पर कुछ कार्य किया, पूरी तरह से कार्य नहीं किया। उसी में जो 1.5 लाख रुपए की आपदा राहत जो प्राथमिक तौर पर दी गई, जो सरकार ने टिहरी के तर्ज पर विस्थापन की बात को स्वीकार किया, लेकिन अभी तक ये चीजें धरातल पर नहीं उतर रही हैं। विपक्ष इस चीज को कह रहा है कि भैया और कितना इंतजार करना पड़ेगा, और कितने दिन तक ये लोग राहत कैंपों में वहां पर रहेंगे? लोगों को अपने भविष्य का पता तो होना चाहिए ना, कि वो 6 महीने तक, 3 महीने तक, ये साल भर तक कब तक राहत कैंप में रहेंगे? उसके बाद उनका विस्थापन और पुनर्वास अगर होगा तो कहां पर होगा? उनको मुआवजा किन दरों पर मिलेगा? सरकार एक चीज वहां पर ये सीधी हो रही है, आप पता करिए, सरकार में वहां पर पहाड़ में जो होता है जो है बोन ओपरा जिसको बोलते हैं, कि ऊपर और नीचे की मंजिल होती है, ऊपर की मंजिल को आप कह रहे हैं कि इसे कोई जो है खतरा नहीं है, और नीचे की मंजिल ये जो है बिल्कुल विस्थापन की श्रेणी में है। तो ये कैसे होगा कि नीचे का तो मतलब माला जो है वो विस्थापित हो जाकर, ऊपर वाला बचा रह जाएगा? तो कई तकनीकी कमियां हैं जिनको वहां के लोग उठा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि आप स्थानीय लोगों के साथ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाइए। और ये शीशपाल जी, वैज्ञानिक लगातार इस बात को बता रहे हैं, और शायद आपको भी ये बात पता होगी कि जोशीमठ कर्व शेप में है। यशी जी एक बात सुनिए। दूसरा सरकार वहां पर जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है, उसके पदाधिकारियों को धमकाने का काम करिए, आप पर रासुका लगा देंगे अगर आप इस मामले को ज्यादा तूल देंगे। वहां उस जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति में वहां के नगर पालिका। सुनीता जी जवाब दीजिए, एक सेकंड शीशपाल जी, इसका जवाब मुझे सुनीता जी से लेने दीजिए। सुनीता जी जवाब दीजिए प्लीज। जरा सुन लीजिए, यही भड़काने का काम आप वहां पे भी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में तो हमारे लोग वहां पे शिविरों में हैं। पता नहीं आपने कौन से हजारों लोग कल वहां पर प्रदर्शन नहीं किया जनता ने? कहां से आए थे वो लोग प्रदर्शन करने? अगर बाहर से आए तो आपने आने कैसे दे दिए? और ये नारे भी लगवा दिए, इनकी मूर्खता तो देखिए, नारे भी लगवा दिए कि राहुल गांधी हमारा प्रधानमंत्री है। थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए, एक प्रोटोकॉल होता है। मतलब आप सुनीता जी मतलब कल कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया वहां पर, आप अनर्गल बातें कर रहे हैं। शीशपाल जी आप 2 मिनट सुन लीजिए, आपको शांति से सुनीता जी सुन रही थी। प्लीज शीशपाल जी, मैं वापस आऊंगी, इसका जवाब आपसे लूंगी मैं। 2 मिनट रुकिए, शांति रखिए। सुनीता जी
और हजारों आपदाएं आई, आज तक जिस प्रकार से धामी सरकार ने सपोर्ट किया जनता को, आप मुझे एक मात्र उदाहरण दे दीजिए कि कहीं पे आपने किसी को मोजे भी दिए होंगे। आज भी आपके राहुल गांधी अगर इतनी चिंता कर रहे हैं तो बताइए जोशीमठ के लिए कितनी सहयोग राशि इकट्ठी करवाई उन्होंने। यहाँ के 19 विधायक कांग्रेस के जीते हैं, कितनी सैलरी भिजवा दी उन्होंने। और आपके हरीश रावत जी आज के बाद शीशपाल जी, आप ये राजनीति करना, ये तुच्छ राजनीति के परिणाम जो आप भुगत रहे हैं ना, ये मैं कह रही हूँ कि इनसे बाज आ जाइए। देखिए इस वक्त हमारे उन लोगों के साथ मेंटली भी खड़े होने का समय है। हम लोग वहां पे उनको उनकी सुरक्षा के लिए उनको हर तरह से सुविधाएं दे देंगे, लेकिन एक जो मानसिक सपोर्ट चाहिए होता है, जो सबसे बड़ी चीज होती है, उसको देने में कम से कम थोड़ा कामयाब हो जाइए। बाकी जगह तो आपने कर दिया। समिति संघर्ष मोर्चा वहां पे कर रहा था उस एनवायरनमेंट के लिए काफी टाइम से संघर्ष वो लोग कर रहे थे। आपके भंडारी जी वहां से जीते हैं, एक बार भी उन्होंने स्टेज पे जाके कहीं पे भाषण दिया? एक बार भी दिया? अरे किस तरीके की बात जवाब दीजिए। तभी तो मैं कह रही हूँ कि आप इनको रोकिए। यसी जी पहले जवाब देता हूँ। सुनीता जी सुन लीजिए, सुनीता जी सुन लीजिए, सुनीता जी सुन लीजिए जी। यसी जी ये कह रही कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया आपदा में। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से हमारे विधायक राजेंद्र भंडारी जी के नेतृत्व में आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है। जो भी सहायता दी जानी है वो दी जा रही है। तमाम तरह की कमेटियां हमने वहां पर बनाई है। शीशपाल जी अभी मैं ना आपके एक प्रवक्ता को, एक सेकंड सुनीता जी रुक जाइए प्लीज। अभी मैं आपके एक प्रवक्ता को सुन रही थी शीशपाल जी, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री नहीं गया, कोई विधायक वहां नहीं पहुंचा। मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर रात्रि विश्राम कर रहे थे, मुख्यमंत्री वहां स्वयं पहुंचे। मुख्यमंत्री जब पहुंच गया, प्रदेश का मुखिया पहुंच गया, अभी भी आप इस आस में है कि मंत्री और विधायक पहुंचे? वो पहुंचे ना पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंचा, मदद कर रहे हैं। यसी जी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिला था और हमने आग्रह किया था कि आप वहां पर रात्रि विश्राम करें। कांग्रेस पार्टी के आग्रह पर उन्होंने वहां पर। तो शीशपाल जी ऐसे बहुत से आग्रह आप करते हैं लेकिन नहीं मानते हैं ना मुख्यमंत्री। स्वागत किया, लेकिन जो मंत्री वहां पर गए वो पर्यटन के लिए गए। हमने कहा था कि वहां पर मंत्रियों को जो है कैंप करना चाहिए। कितने मंत्रियों ने कैंप किया? अरे यसी जी इनको रोकिए या तो मुझे बोलने। सुनीता जी 2 मिनट। अभी ऐसे नहीं हो पाएगा। अभी जब वो आप बोल रही थी तो वो चुप थे ना, प्लीज थोड़ा सा दायरा रखा करिए। शीशपाल जी। यसी जी देखिए, हम लगातार आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हैं। हमारे विधायक जी वहां पर आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी ने वहां पर कांग्रेस पार्टी के आग्रह पर रात्रि विश्राम किया तो हमने उसका स्वागत किया। आप पूछिए ना। अरे सुनीता जी, जिनको पता है कि वहां पर आपदा पीड़ितों के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार खड़ी है, कांग्रेस का सेवा दल वहां पर लगातार आपदा पीड़ितों को जो सहायता हमने कराई है। शीशपाल जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। सुनीता जी 1 मिनट रुकिए प्लीज। सुनीता जी और शीशपाल जी रुक जाइए। सुनीता जी आपने ले रखी है अरे आपको दूसरे का काम दिखाई क्यों नहीं देता? सुनीता जी रुक जाइए। मतलब आपसे जनता वहां की खुश नहीं है, आपदा पीड़ित खुश नहीं है, लगातार आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी आप कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जनता की अब 2 मिनट उठा रही है। दीजिए मुझे प्लीज। ठीक है, इस पर वापस हम आएंगे। संगीता जी क्या कहना चाहती? राहुल गांधी जी आ रहे हैं। देखिए यशी जी, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रही है तब वो आ रहे हैं। 1 महीने का लंबा समय मिला है ना, पहले भी आ सकते थे, वो पहले भी आ सकते थे, उन्हें इतनी जोशीमठ की चिंता थी तो। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगी यशी जी, ये इतना संवेदनशील मामला है। जब कल का जो आंदोलन हुआ, आज बड़ी बड़ी हेडलाइन में छपा हुआ है सारे न्यूज़पेपर में, कल का जो आंदोलन हुआ इसका मतलब ये है कि सरकार, सुनीता जी कह रही है कि सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां रात्रि विश्राम भी किया, हमने भी उनका स्वागत किया कि बहुत अच्छी बात है कि जब मुखिया वहां बैठे हैं तो वहां के लोगों को एक राहत मिली होगी कि हमारे बीच हमारा मुखिया बैठा हुआ है। लेकिन सरकार को कल के आंदोलन के बाद जो वहां की स्थानीय जनता जो आंदोलन कर रही है यशी जी, उसमें किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं है, वो स्थानीय लोग हैं। तो देखिए, जब स्थानीय लोग इस बात को कह रहे हैं, वो हेलन बाईपास से उन्हें खतरा है, एनटीपीसी से उन्हें खतरा है, तो सरकार को उन्हें विश्वास में लेने की जरूरत है कि उन्हें एक विश्वास दिलाया जाए कि जो भी वहां पे चीजें हो रही है उससे खतरा नहीं है। तो अब ये सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको कैसे विश्वास में लिया जाए।
क्योंकि जनता उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि काम बंद हो गया, लेकिन उसके बाद भी जनता आक्रोशित है। तो सरकार को संवेदनशील होते हुए जनता को वहां की विश्वास में लेने की जरूरत है। ठीक है। वो काम कर, तो उस काम को दिखना भी चाहिए कि काम हो रहा है, लेकिन अगर जनता का आक्रोश है तो फिर उसमें कोई फायदा नहीं। ठीक है संगीता जी, और दूसरी बात, वापस जब आएंगे। चारधाम यात्रा शुरू हो रही है तो और ज्यादा विश्वास की हाँ जरूरत है। ठीक है, सुनीता जी जवाब दीजिए, जनता विश्वास में नहीं है। मैं सिंपल सी एक बात कहूंगी, जो इन्होंने विश्वास वाली बात की संगीता बहन, जरूर होगा। देखिए अगर कांग्रेस की या बाकी जो आगे साथी जनता अगर आई, ये हमारे पास सारी जानकारी है, राहुल गांधी आ रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस उनको भड़का के एक माहौल पैदा कर रही है। आज तक तो वहाँ पे आंदोलन नहीं देखे। मुआवजे की बात जो है, तमाम चीजों को लेके कैबिनेट रिपोर्ट बन रही है, तमाम चीजों को लेके हम लोग वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर चीज जो है एक एक उसके बाद होगी। अगर शीशपाल जी इसके बाद आऊंगी मैं। अभी तो ये नहीं पता चल पा रहा किन फैक्टर से ये चीजें हुई हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने राहुल बाबा के स्वागत में वहां पे, क्योंकि मैंने कहा ना इनकी राजनीति है, इनके लिए वहां पे दर्द संवेदना कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये लोग वहां पे छोड़ते ना हाथ जोड़ो यात्रा और वहां जोशीमठ में आते सबसे पहले। ऐसा कौन सा रूट था जो चेंज नहीं हो सकता था? लेकिन अब जोड़ो यात्रा खत्म हो गई है, भारत ने बहुत हाथ जोड़ लिए इन सबको। अब ये जोशीमठ में आके अपनी यात्रा करना चाह रहे हैं और हम तो फिर भी स्वागत कर रहे हैं। भाई हमेशा राहुल बाबा का मजाक बनता है, अब की बार और बनेगा। अगर संवेदनशील होते तो वहां से नौटंकी ना करते, सीधा आते और लोगों को सहयोग करते, लोगों के साथ उठते बैठते। ठीक है, शीशपाल जी से मैं सुनीता जी इसका जवाब लेना चाहूंगी। शीशपाल जी पहले प्रश्न सुन लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। शीशपाल जी देखिए, प्रश्न मेरा ये है कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े नेता हैं, आना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने, अब वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी आपकी चल रही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इस बात से है कि अभी जैसे कि यहाँ पर कुलदीप जी कह रहे थे कि कितने मदद के हाथ बढ़े, कांग्रेस की तरफ से कितने मदद के हाथ बढ़े, और राहुल गांधी जी अगर आते हैं तो जोशीमठ का क्या भला होगा, ये जनता भी जानना चाहती है। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ सकती है उस प्रदर्शन में, तो मैं जानना चाहूंगी कि अगर वो आएंगे तो कितना भला होगा जनता का। देखिए यशी जी, अगर आप सवाल पूछ रहे तो आप जवाब तो देना मेरा बनता, और सुनीता जी की बात का भी जवाब दूंगा। हाँ, आप दोनों बातों को जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी के आने से क्या होगा? 2013 में जब केदारनाथ की आपदा आई थी और इनके नेता वहां पर पर्यटन करके तमाम जो है वीडियो दिखा रहे थे कि यहाँ पर नर कंकाल पड़े हुए हैं तमाम, ये तब क्या कर रहे थे? सहयोग कर रहे थे आपदा में। इनके राष्ट्रीय नेता जब बयान दे रहे थे तब ये आपदा में सहयोग कर रहे थे। तो शीशपाल जी, ये कहाँ लिखा है कि अगर वो बुरे हैं तो हम भी बुरे हैं? अरे यशी जी, अरे इनके अंदर शर्म नहीं थी, आपके अंदर तो है। भाजपा को आज परेशानी है, भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी। नहीं शीशपाल जी, पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर आज भारतीय जनता पार्टी में आप कह रहे हैं कि उस समय शर्म नहीं थी, आपके अंदर तो है, आप हाथ बढ़ाइए। यशी जी, मैं कह रहा हूं कि ये उस समय क्या सहयोग कर रहे थे? ये उस समय राजनीति कर रहे थे और कांग्रेस, और आज आप कर रहे हैं आपदा पीड़ितों के साथ। और आज कांग्रेस कर रही है राजनीति। आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश सभी राजनीतिक दल उत्तराखंड में करते रहते हैं। यशी जी, आप किस प्रकार की डिबेट कर रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ शीशपाल जी, क्योंकि आज मैंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है और इसलिए आज आपको बुरा लग रहा है। हर समय भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए, ये भी जरूरी नहीं है। नहीं यशी जी, ये गलत बात है। शीशपाल जी, ये मेरे सवाल नहीं है, ये मेरे सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, और आप इसका सीधे सीधे जवाब दीजिए। के साथ खड़े हैं तो आपको क्या परेशानी है? हमें कोई परेशानी नहीं है, आपके साथ पूरा उत्तराखंड खड़ा हो जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप अगले चुनाव में सत्ता में आ जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है मुझे वहां की जनता की परेशानियों से। तो कांग्रेस पार्टी को उठाने की आवश्यकता क्या पड़ती? आप बताइए। कांग्रेस पार्टी को इसलिए लगातार आपदा पीड़ितों की आवाज को उठाना पड़ रहा है कि सरकार जमीन पर काम नहीं कर पा रही है, केवल बयानबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री और अधिकारियों के बीच में तालमेल नहीं है, मंत्रिमंडल में और मुख्यमंत्री में तालमेल नहीं है। सुनीता जी जवाब दीजिए, तालमेल नहीं है, क्यों नहीं हो रही है चीजें, धरातल पर क्यों नहीं दिख रही हैं? पार्टी को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। आप चाहती हैं कि मैं सरकार की जबान बोलूं? अरे सरकार की जबान भी हम बोलने के लिए तैयार हैं, अब तो आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन आपदा पीड़ितों की समस्या का समाधान तो करें आप। आपको राहुल गांधी जी आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है।
भारतीय जनता पार्टी को मरोड़ उठ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी लगातार खड़ी है आपदा पीड़ितों के साथ, हम लगातार, अरे सुनीता जी आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी को क्या करना है क्या नहीं करना है, राहुल गांधी जी को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। जोशी मठ की जनता, आप ही कह रहे हैं राहुल गांधी जी के नारे लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के बैनर पे तो कोई कार्यक्रम था नहीं कल वहां पर। कांग्रेस पार्टी ने तो कुलदीप राणा जी आपका रुक करूंगी मैं, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे जो अभी कन्वर्सेशन हुई इस पर। उसको भी कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक है शीशपाल जी एक आपके फेवर का सवाल इसके बाद आपसे पूछती हूँ मैं। कुलदीप राणा जी जी इस पूरी कन्वर्सेशन मैं देखिए ये मतलब ये शोभनीय नहीं है दोनों दलों की तरफ से। आप दोनों राष्ट्रीय दलों के प्रवक्ता हैं और आप जो बात कहते हैं वो आप अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता आपको सुन रही है। यही बात मैंने पहले भी कही थी जब जब शिषपाल भाई ने मुझसे कहा कि आपने कहा कि विपक्ष में, देखिए मैं विपक्ष नहीं कहा था। मैंने यही बात तब भी कही थी कि जनता ये कहती है कि भाई राजनीतिक दल, और खासकर मैंने तब मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया, तो ये आप लोगों ने चीजों को लेकर के एक नेगेटिव हवा खड़ा कर दिया है हमारे खिलाफ। ठीक है, तो वही स्थिति अभी भी है और इस तरह की अगर चीजें होंगी तो फिर ये सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं जाएगा। इसमें ना तो भाजपा को लाभ होने वाला है ना कांग्रेस को लाभ होने वाला है। ये बात दोनों दलों को समझना चाहिए और ये समझते भी हैं। लेकिन अब पता नहीं क्यों एक नया ट्रेंड चल पड़ा है एक दूसरे के प्रति आक्रामकता का, तो ठीक है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि जोशीमठ में राजहित सद रहा है या जनहित सद रहा है राजनीतिक दलों का, ये एक समझने वाली बात है। एक बड़ा सवाल है और ये बात मुझसे कुछ लोगों ने भी जब हम लोग चर्चा करते हैं सामान्य जनमानस के बीच में, तो वहां भी कही थी कि ठीक है भाई कोई भी नेता पूरे देश में कहीं भी जा सकता है, स्वतंत्र है। लेकिन एक युवा ने मुझसे कहा था कि सर एक चीज बताइए कि आपकी इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उन्होंने राहुल गांधी पर एक सवाल पूछा था और आप भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं और जोशीमठ टूट रहा है, तो संवेदना क्या कहती है, मानवता क्या कहती है, और राजनीति में जो कहा जाता है जनहित वो क्या कहता है। आपने पहले अपनी यात्रा निपटाई, संपूर्ण की, उसके बाद आप जोशीमठ आए। अब जोशीमठ आने के लिए आग्रह किया, निवेदन किया, वो कांग्रेस पार्टी का विषय है, वो अपने नेता को कैसे मनाते हैं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, अगर आप पहले आते, आप चाहे कहीं भी थे, आप पहले जोशीमठ आते तो बड़ा प्रभाव पड़ता है कि नहीं जोशीमठ को गंभीरता से लिखा गया। ये एक सवाल जनता के मन में है और जनता इन चीजों को भूलती नहीं। दूसरी बात यह है कि इसरो को लेकर के एक बात निकल के आ रही थी, क्योंकि जोशीमठ एक सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण जगह है और इसरो की रिपोर्ट कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं राजनीति में, सत्ता में, सरकार में, यह बात विपक्ष भी जानते होंगे, सत्ता पक्ष भी जानते होंगे कि बहुत सारी चीजें कई बार बाहर नहीं आती लेकिन विधानसभा के पटल पर जरूर रखी जाती है। और कई बार हम लोगों के लिए भी ये एक तरीके से ये समझना होता है कि हाँ कौन सी चीज जनहित में है, राष्ट्र हित में है, राज्य हित में है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। उन चीजों को लेकर के हम आप भी खबरें करते हैं। बहुत सारी बातें नहीं कहनी पड़ती हैं कई बार, क्योंकि देश हित जुड़ा होता है, जनहित जुड़ा हुआ होता है। तो क्या इसरो की रिपोर्ट को लेकर के विधानसभा में बहस नहीं हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी, वहां पे चर्चाएं भी हो सकती थी। लेकिन अगर जनता के बीच में चीजों को लेकर के जाया जाएगा और नकारात्मक तरीके से जाया जाएगा तो वहां तो चीजें को लेकर के वैसे ही जनता का मनोबल टूटा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में हम कैसे चीजों को लेकर के काम करेंगे? तो ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन चीजों को लेकर के जनता के बीच से निकल करके। ठीक है शिषपाल जी, देखिए अगर जोशीमठ की जनता सरकार के कार्यों से खुश हो जाती है, आपदा और बचाव के जो कार्य चल रहे हैं, पुनर्वास की जो योजना चल रही है, अब जोशीमठ की जनता आवाज उठाना बंद कर देगी तो कांग्रेस पार्टी भी खुद संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन जब तक जोशीमठ की जनता कांग्रेस पार्टी का सहयोग मांगेगी, हम लगातार जोशीमठ की आपदा पीड़ित जनता के साथ खड़े रहकर उनकी आवाज को उठाने का प्रयास करेंगे। और अगर इससे सरकार के पेट में मरोड़ उठती है, सरकार को परेशानी होती है, तो उसका हम क्या करें? उसका समाधान तो सरकार को निकालना है। वो वहां की जनता को संतुष्ट करे, वो उनको संतुष्ट करे, वो लोगों की, वो जोशीमठ की जनता को संतुष्ट करे ना, उनको समझाए जोशीमठ की जनता क्यों नहीं समझ पा रही है।
हमारी कि भाई बहनों सरकार को हमारे मौका लिए मिलता इतना है काम उनके कर साथ रही है, जुड़वाने सरकार का। के कार्यों से खुश क्यों नहीं हो पा रही सुनीता है? जी, अभी ये बीच तो में आप सरकार बोल रही को हैं, उसके जवाब बाद शीशपाल जी आपको नहीं बोलने देंगे, मैं वापस आऊंगी आपके पास। नहीं नहीं, जनता आखिर जनता को जवाब देना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी ने आपदा पीड़ितों के लिए कोई सहयोग किया नहीं किया, ये जनता को पता है। जनता तय कर लेगी, अगर नहीं किया होगा तो जनता घुसने ही नहीं देगी अगले दिन। वहां से भगाए तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को है जोशीमठ की जनता ने। ये तो आप ही ने विजुअल चलाई यशी जी। तो ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि जोशीमठ के आपदा पीड़ित किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी लगातार उनकी आवाज को उठा रही है। ठीक है तो शीशपाल सरकार जी, इसके लिए परेशान है। ठीक है, अगर कुलदीप जी की बात सुन लेते हैं। कुलदीप जी, इनको बौखलाहट है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुलदीप जी। देखिए, मैं यहाँ एक बात ये कहना चाह रहा था, क्योंकि मेरी बात अधूरी रह गई थी आपको समय कहते कहते, कि जोशीमठ में आपदा है, वहां लोग परेशान हैं। सरकार देहरादून में है, शासन देहरादून में है, मुख्यमंत्री देहरादून में है। तो हमारा जो प्रदर्शन होना चाहिए, हमारी जो चिंता होनी चाहिए, वो हमें किसके सामने प्रकट करनी है, मदद किसके सामने मांगनी है, कहां से लेके जानी है चीजों को लेकर के। देहरादून में सरकारों के पास, यहां मैंने अभी तक कोई इस तरह की बड़ी चीज नहीं देखी, या कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं हुआ कि जोशीमठ को लेकर के देहरादून की सड़कों पर आंदोलन किया जा रहा, भाई वहां गलत हो रहा है तो सरकार चेते। क्योंकि शासन यहाँ है, चीफ सेक्रेटरी यहाँ बैठते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ बैठते हैं, मंत्री यहाँ बैठते हैं, और सारे शासन के सारे मंत्री ब्यूरोक्रेट्स यहाँ बैठते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है, ये समझने वाली बात है कि जोशीमठ में क्या सध रहा है और देहरादून में क्या सधेगा। ठीक है सुनीता जी, शीशपाल जी इसके बाद आती हूँ। ऐसे समय में चाहे विपक्ष है, चाहे पक्ष है, या अन्य दल भी है, एक रणनीति बनती है और उसके तहत जो है काम होते हैं। कांग्रेस पार्टी हर विषय से जो रणनीति पे काम करती है, भागने वाली स्थिति तो कांग्रेस पार्टी की रही। इनके ना तो करण महाराज जी को पता था कि हरीश रावत जी जा रहे हैं, प्रीतम जी खुद ही अपना हेलीकॉप्टर लेके अलग थलग चले गए, ये सब नेता अलग थलग गए, सबको फोटो खिंचवाने थे और सोशल मीडिया में डालने थे। अब इनकी, अगर मैं शीशराम जी, अगर आपकी जो बात आपने अंदर मुख्यमंत्री के ऑफिस में कही थी ना, अगर वो मैं यहाँ चैनल पे रख दूंगी तो आपसे यहाँ बोलते नहीं बनेगा कुछ भी। तो यहाँ पे ना डबल स्टैंडर्ड, मैंने कहा कि हमेशा ध्यान रखिए, वही बात बोलिए। अगर आप वाकई जोशीमठ के लोगों की भलाई चाहते हैं तो वही बात रखिए। हमारे कोऑर्डिनेटर अजेंद्र अजय जी जो 30 सेकंड समिति के अध्यक्ष भी हैं, लगातार वहां पे सुनीता जी 30 सेकंड है आपके पास। सुनीता जी 30 सेकंड है आपके, रुकिए शीशपाल जी। बोलना था बोल दिया। अब सुनिए, देखिए मैं ये कह रही हूँ, अभी भी आपको कहीं लग रहा है कि अमुक जगह पे जी कमी रह गई, आप हमें बोलिए, हम अब भी फोन को मारे, आप भी बोल रहे हैं कि आप भी पहुंचाएंगे सारी चीजें। लेकिन ये जो डबल स्टैंडर्ड वाली बात है, हमने देखिए हर तरीके से वहां पे बच्चों की बात आई, बोर्ड की बात आई, हमने उनको मंचा बोर्ड लेने की, मंचा जगह पे पेपर देने की बात की, हमने हर तरीके से ब्लोअर, हीटर, गर्म कपड़े, मतलब हर चीज, डॉक्टर्स की टीम वहां पे है, पूरे वैज्ञानिक हमारे वहां पे बने हुए हैं। हम देखिए रास्ता चाहते हैं, हमें जोशीमठ अपना वापस चाहिए। ये राहुल गांधी आएगा और एक दिन फोटो खिंचवाएगा और चला जाएगा, इससे थोड़ी ना समस्या सॉल्व होगी। ठीक है सुनीता जी, ठीक है, चूंकि वक्त की कमी भी है हमारे पास, 30 सेकंड से आपके पास शीशपाल जी अपनी बात को पूरा करने के लिए। शीशपाल जी, शीशपाल जी सुन पा रहे हैं आप? 30 सेकंड से आपके पास। शीशपाल जी, शीशपाल जी। जी यशी जी, देखिए अभी सुनीता जी ने कहा कि जब डेलीगेशन मिला मुख्यमंत्री जी से तो तब जो है पर्दे की कोई और बात हुई, तो ये उसका खुलासा करें। और ये तो हम बता देते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। डबल स्टैंडर्ड आपका है, आपके मुख्यमंत्री का है। आप बयानबाजी कुछ करते हैं, धरातल पर कुछ नहीं करते हैं। लगातार आप आपदा राहत का भी जो है भाजपाईकरण कर रहे हैं और आपकी पोल पट्टी खुल रही है, जनता इस बात को उठा रही है, तो आप बेनकाब हो रहे हैं, तो आप इससे परेशान हैं। आप डबल बात ना करें। देखिए हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जोशीमठ की जनता जो है, उनको उनकी जो परेशानियां हैं उनका निराकरण हो। अब चाहे विपक्ष उनकी आवाज बनकर इनका निराकरण कराए या फिर सरकार खुद में इस बात को सोचे और गंभीर रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस
से कौन पहुंच रहा है या सरकार की तरफ से कौन पहुंच रहा है? संगीता जी, 30 सेकंड से आपके पास, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, बहुत संवेदनशील मामला है। आपदा में अवसर ढूंढना बिल्कुल गलत बात है, और उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा देवभूमि जिसे हम कहते हैं, वहां हम अगर आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, हम लगातार इतनी आपदाओं को झेल चुके हैं, तो सरकार को अब इस पर एक ठोस नीति भी बनानी चाहिए। और जिस तरह से पिछले 1.5 साल से लगभग जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने संघर्ष किया, सरकार अगर उस समय जागती तो ये ना होता, लेकिन देर अब हो चुकी है। लेकिन और जगहों पर ऐसा ना हो, उसके लिए अब सरकार को जागना चाहिए, और आपदा ऐसी हमें दोबारा बिल्कुल ना झेलनी पड़े। तो सरकार को यही राय है कि बिल्कुल इस पर एक ठोस नीति सरकार के सामने बहुत चुनौतियां हैं, सरकार को कैसे इस पर काम करती है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, जोशीमठ आ रहे हैं राहुल गांधी, 100 दिन बाद 4 धाम यात्रा भी शुरू होनी है। बद्री धाम का जो रास्ता है वो जोशीमठ होकर गुजरता है, तो ऐसे में समस्या बहुत बड़ी है, सरकार के सामने चुनौतियां हैं, उनसे कैसे पार पाएगी ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।